लोकप्रिय जननेता, गरीब के मसीहा परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 17 तारीख को जींद की इस ऐतिहासिक भूमि पर वो आ रहे हैं। हरियाणा को कई बड़ी सौगातें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 17 जुलाई को देंगे। ये हरियाणा के लोगों के लिए भी और हम सब के लिए भी वो गौरव का और ऐतिहासिक दिन है। अलग अलग क्षेत्रों में कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। और सबसे बड़ी बात इस रैली की, ये रैली इको फ्रेंडली होगी। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें पेट्रोल और डीजल उसके अंदर बजट में कटौती करनी है, कम करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान को हमने आगे बढ़ाते हुए निर्णय किया है कि ये रैली, ये पूर्ण रूप से जो व्हीकल आएंगे, या तो इलेक्ट्रिक आएंगे या सीएनजी आएगी। ज़्यादा जो व्हीकल हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, ई रिक्शा से होंगे, साइकिल से होंगे। ये अलग रैली एक हम यहाँ करने वाले हैं। मैंने कहा है कि ये जींद की ऐतिहासिक भूमि है। एक बार भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने युवा मोर्चा एक संकल्प लिया था कि हम मोटरसाइकिल रैली करेंगे। वो भी इस ऐतिहासिक भूमि पर हुई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान पूरे देश के लोगों के सामने किया था, जो उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए कहा था, हम उसके ऊपर पूर्ण रूप से हरियाणा की पूरी टीम मिलकर के काम करेगी। और इसके साथ साथ अलग अलग स्थानों पर भी हमारे कार्यकर्ता वहां पर भी एलईडी स्क्रीन लगा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनेंगे। हमने अलग अलग स्थान तय किए हैं ताकि जो इको फ्रेंडली रैली की हम बात कर रहे हैं, लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 2-2.5 लाख लोग अलग अलग स्थानों के ऊपर प्रधानमंत्री जी से रूबरू कराएंगे, ताकि इसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी के उस विजन को, प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है, उसको हम मिलकर के पूरा करेंगे। ये हमने आज हमारी जो बैठक थी उसके अंदर ये निर्णय लिया है। स्टेडियम जींद का एकलव्य स्टेडियम है, उसके अंदर रैली होगी। और मैंने कहा है कि हरियाणा को बड़ी सौगातें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देंगे। हम सब के लिए ये खुशी का भी दिन है, गर्व का भी दिन है और ऐतिहासिक दिन भी होगा। सीएम साहब, कुरुक्षेत्र से गीता ज्ञान, पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जींद से हाइड्रोजन फ्री, मतलब देखिए, हमारा हरियाणा ये हरि का हरियाणा है।
अलग अलग हमारे जो सिटीज भी हैं, शहर हैं, उनकी अलग एक पहचान है। जींद की हमारी ये पवित्र भूमि है, और जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, ये उसी 48 कोस की परिक्रमा के अंदर आता है। ये सारी की सारी ये पवित्र भूमि अगर हम देखते हैं, जहां 48 कोस की परिक्रमा है, तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारा जो मेवात पलवल इस साइड में जाते हैं तो ब्रज शुरू हो जाती है। ये भगवान श्री कृष्ण की ये पवित्र भूमि है, और यहाँ से जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें संदेश देंगे, उस संदेश को हम घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचाने का काम करें। मुख्यमंत्री जी, हाइड्रोजन गैस प्लांट सौगात है, इनका मेडिकल कॉलेज भी सौगात, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी कुछ मिल सकता है? मैंने कहा है ना, मैं उसी दिन आपको बताऊंगा। आप प्रधानमंत्री जी जब बटन दबाएंगे आप देखेंगे, बड़ी सौगातें देने वाले हैं, बड़ी, छोटी नहीं। हाँ, इसके अलावा बड़ी सौगातें हरियाणा को मिलने वाली हैं। ऐसी सौगातें हैं जिनसे लोगों का जीवन सरल, सुगम, स्वस्थ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी हरियाणा के अंदर आए हैं, हरियाणा के लोगों को बड़ी सौगात देकर के गए हैं। मुझे खुशी है, प्रधानमंत्री जी के 12 वर्षों के कार्यकाल में आज रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिसार में आए, हरियाणा को पहला एयरपोर्ट, और उसके बाद यमुनानगर में गए, वहां पर 800 मेगावाट का एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर आने वाले समय के अंदर ऊर्जा के मामले में भी हरियाणा को आत्मनिर्भर करना, ये प्रधानमंत्री जी की ही एक विकास की जो गति है, उसको 3 गुना गति से काम कर रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में एक अलग भारत की पहचान दुनिया में हुई है। दुनिया के लोग आज भारत को श्रद्धा पूर्वक देखते हैं, और ये श्रेय अगर गया है, ये पिछले 12 वर्षों के नरेंद्र मोदी जी का, जो उनका कार्य करने का तरीका है, जो उनका त्याग है इस राष्ट्र के प्रति, जो उनकी तपस्या है इस राष्ट्र के प्रति, उसका परिणाम है कि भारत दुनिया का चमकता हुआ एक सितारे के रूप में आगे बढ़ रहा है। ये हम सब के लिए, ये देश के लोगों के लिए, खासकर हरियाणा के लोगों के लिए, क्योंकि हरियाणा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। मैंने जिक्र किया है, आज इन्हीं 12 वर्षों के अंदर अगर हम देखें, हरियाणा का एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसकी कनेक्टिविटी किसी जिले के साथ 4 लाइनिंग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आप देख रहे हैं 152D, जो हरियाणा की एक रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, हर जिले को जोड़ने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 12 वर्षों में किया है। बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट हैं, मैंने कहा है कि उनके उद्घाटन और शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। आपने सड़क मार्ग बिछाया, रेल मार्ग बिछाए, बड़ी तारीफें काबिल है सरकार की, नो डाउट, मगर जींद के रिहायशी क्षेत्र में एक बायोगैस प्लांट लगा दिया गया है। स्थानीय जो विरोध जता रहे हैं, सरकार क्या रिस्पॉन्ड करेगी, क्या कुछ? नहीं, देखिए, इसके अंदर पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब यमुनानगर के अंदर, मैंने कहा 800 मेगावाट का थर्मल पावर का जब वो शिलान्यास करने के लिए आए थे, उसी दिन उन्होंने यमुनानगर के अंदर भी एक बायोगैस प्लांट 90 करोड़ रुपए की लागत से
उसका भी शिलान्यास किया था। और ये संसाधन ऐसे हैं कि हम दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहें। मैंने कहा है कि ये रैली जो है वो इको फ्रेंडली रैली है कि हम इससे इलेक्ट्रिक बसें या सीएनजी बसें, सीएनजी तो कम ही रहेंगी परंतु इलेक्ट्रिक बसें ज़्यादा इसके अंदर हम उपयोग करेंगे, ताकि जो प्रधानमंत्री जी का वाहन था कि हमने डीजल और पेट्रोल के अंदर कमी करनी चाहिए, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। ये बायोगैस प्लांट की जो आपने बात किया है, बायोगैस प्लांट हमारी गैस को बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका वो करता है। और देखिए उसके अंदर अगर कोई विषय ऐसा आया है जो आपने कहा है, उसको बिल्कुल देखेंगे क्योंकि लोगों के हित में है। उस समय बीजेपी का कोई विधायक नहीं था, अब 4 विधायक है जिले में, क्या बड़ी सौगात देंगे? अरे इतनी बड़ी बात कह दी मैंने, बड़ी सौगातें देंगे? अभी आप जींद की क्या बात कर रहे हैं? पूरे हरियाणा को देने वाले हैं। हाँ जी, ये जींद को ऐसी सौगात दे रहे हैं जो देश की पहली है, एशिया में नहीं है, एशिया में नहीं है। मेन रोड पर एनक्रोचमेंट बहुत ज्यादा हो रखा है और लोग उसका विरोध भी कर चुके हैं कई बार। उसके बारे में क्या करेंगे, क्योंकि भीड़ ज्यादा होने की वजह से वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। भाई देखिए, समय समय के ऊपर जहाँ कोई शिकायत आती है सरकार काम करती रहती है। मुख्यमंत्री जी 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, काशी नया जिला बन चुका है, आपके साथ जानों गाँव के किसानों की मीटिंग भी हो चुकी है। अब उन्होंने फैसला लिया कि प्रधानमंत्री से मिलेंगे और प्रधानमंत्री से टी लेने का काम करेंगे। आपने मनाने की कोशिश की है, अलग पानी देने की बात की है, तो प्रधानमंत्री से मिलने की बात होगी तो क्या करते हैं? नहीं, देखिए हमारी सरकार का मैंडेट है कि हर घर को पानी देना, और उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं चनैत गांव के लोग, मैंने बुलाए थे, बैठ करके चर्चा भी की थी। हमारे मंत्रीगण महिपाल डांडा जी गए, हमारे मंत्रीगण रणवीर गंगवा जी भी गए बीच में, हमारे विधायक विनोद भाणा जी भी गए वहाँ पर, क्योंकि उनका हल्का पड़ता है। क्योंकि लगभग मैं आपको बताना चाहता हूँ नीचे से सेम का पानी आया जिसके कारण दिक्कत आ रही है, और हमने ये निर्णय किया है, ये लगभग 450 ऐसी डिग्गियाँ हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जिनमें नीचे से सेम का पानी आ गया। हमने कहा कि ये 450 की 400 डिग्गियाँ हम इन सबको जो वाटरप्रूफ सीमेंट के माध्यम से उनकी रिपेयर करा करके इनको तुरंत ठीक किया जाए, और उसके ऊपर काम चल गया। चिनायत वाली का टेंडर भी हो गया। चिनायत के लिए हमने ये कहा है कि हम जहां से वो पाइप जा रहा है डायरेक्ट एक पाइप आपको वहां चला जाएगा। एक मिनट मेरी बात सुन लो ना, सीधा पाइप चिनायत गांव को पानी देना सरकार की जिम्मेदारी है। ये हमारे एक भी आदमी, मेरे को गांव के लोग मिले थे और उन्होंने कहा कि हमारे पास पानी कम आता है जी। मैंने कहा जी कितना आता है? वो 1 क्यूसेक, उन्होंने कहा 1.5 क्यूसेक आ जाएगा। पानी की कमी नहीं रहने देंगे, पीने के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं और हमारे वहाँ बुजुर्ग भी हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि वो उस बात को मिल करके, क्योंकि विकास के काम में सभी अपना योगदान देते हैं, और चिनायत के गांव के लोग ऐसा नहीं, वो भी विकास के अंदर भागीदारी है। सर, जींद जिले में आईएमटी बनने की बात घोषणा हुई थी, क्या हुआ सर? आईएमटी बनने की घोषणा हुई थी 12,000 एकड़ में, कहाँ पे? जींद जिले में। हाँ देखिए, हमने 10 IMTs की बात की थी, और उसके लिए इस भूमि के ऊपर यहाँ पर भी जींद के पास कहीं ना कहीं जगह वो जल्दी खुल जाएगा, और यहाँ पर भी IMT के लिए हमने कहा था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जींद के अंदर मीडिया सेंटर एक छोटे से कमरे में चल रहा है।